महाराष्ट्र मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर जगह जगह हो रहा है हिंसा। क्या है मुंबई हाईकोर्ट के आदेश? महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के नाम पर क्यों हो रहा है वोट बैंक की राजनीति? देखिए, एक मजलूम कौम का मजलूम नुमाइंदा होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुल्क कानून से चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉ जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। हमारी मस्जिदों का किसी का शिकायत करने पर सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के, कोई आम पब्लिक में इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन इलाकों में मस्जिदें हैं वहाँ के लोग, मंदिरों के लोगों ने चिट्ठी लिख कर दिया है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ के जितने भी नेबर्स हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के नोटिस पर रोकेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ कि हम कानून को पूरा हम मानते हैं, मानने को तैयार हैं, कानून मानेंगे। लेकिन जो फैसला हुआ है जज का, जो कोर्ट का फैसला आया, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। क्या हमारी मस्जिद पे आकर के आप किसी की शिकायत करने पर 10-20 लोगों के साथ आकर के मस्जिद में घुस कर के लाउडस्पीकर को उतार रहे हैं? इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। सबसे पहले मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आप पहले उनको वार्न कीजिए, जिस तरह कहा गया है। वार्न करने के बाद आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए। नहीं सुनते हैं नोटिस दीजिए, फिर नहीं सुनते हैं तो आप वहाँ के पड़ोसियों को, कुछ लोगों को बुला करके आप माइक उतारने को बोलिए। मस्जिद पे घुसकर आप उतारेंगे तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। उस सिचुएशन को हम ख़राब होने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आप देख लीजिए ना, कहाँ इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है। एक लड़के ने अभी यहाँ पे कोकन के अंदर उसने पाकिस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोला, उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला। लेकिन उसको कहा गया नहीं तुमने पाकिस्तान बोला, और उसका घर पूरा लूट लिया गया, उसको कोकन से निकाल दिया गया। दर दर उसका बाप बेटे फैमिली लेके घूम रहा है, उसकी प्रॉपर्टी लूट ली गई। लेकिन कुछ लोग खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वो उन्हीं के लोग, और कई बार लगाया, फिर कहते हैं इनकी जबान फिसल गई। ये दो तरह का लॉ कैसे चलेगा इसी देश के अंदर? अगर चाहे कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ को अपमानित करता है तो हम सब गुस्सा होते हैं। और उसके बाद एक लाइब्रेरी में वो किताब रखी हुई थी, लाइब्रेरी को जला दिया गया और आर पाटिल साहब ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। ठीक है आपने, लेकिन हमारे यहाँ एक तस्लीमा नसरीन यहाँ बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो है जबरदस्त जो है नफरत की बातें करती है, और उसके बाद उसको रेड कारपेट पर घुमाया जा रहा है। इसलिए मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों को बहुत इजी समझ लिया है। आप जाकर के उनकी मस्जिदों को लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। आप लाउडस्पीकर इस तरह उतार नहीं सकते। हमने जजमेंट देखा और हम फिर कोर्ट जा रहे हैं। हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे इसको। नहीं सुनेंगे आप ना तो हम जो है आंदोलन चलाएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन इस तरह से लॉ को हाथ में लेकर के एक कौम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो नहीं चलेगा। आप उस पर लिखा हुआ है कि सड़कें साफ करो, आपने सड़कें साफ किया क्या? उस पर लिखा हुआ कि हर धर्म के जब कोई त्यौहार होता है तो आप वहाँ पे उनको बताओ, उनके लाउडस्पीकर की को वहाँ भी क्या डिसिप्लिन रहेगा उसको बताओ। आज आपकी हिम्मत है क्या? अभी आ रही बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। मैं किसी त्यौहार का नाम लेकर के अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने तमाम जितने रिलीजन के लोग हैं वो अगर कुछ काम करते हैं रिलीजियस, उससे तकलीफ भी होती है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ, क्योंकि हम अपने पड़ोसी की इज्जत करते हैं। धर्म का मामला है, हम कभी कंप्लेन नहीं करते। मैं यूपी जाता हूँ ना, पूरी रात, बहुत सारे यूपी के बैठे होंगे यहाँ पे लोग, पूरी रात कीर्तन बजता है जोर से। कभी आज तक कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। लेकिन मस्जिदों की अजान कितनी देर होती है? मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। और उससे इस तरह से जो किया जा रहा है ना, इस पे पाबंदी लगना चाहिए। और ये है अपना XMP, क्या नाम है इसका, किरिश सुमैया जाकर के पुलिस को प्रेशराइज कर रहे हैं। पुलिस के लोग परेशान है उनसे, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। हम उसके FIR डालेंगे, डाला भी गया FIR, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक मिनिस्टर होकर के रोजाना मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, और किसी मुसलमान की हिम्मत है क्या उनके खिलाफ बोल देगा तो जेल चले जाएंगे, और उस पर जो है देशद्रोह का कानून लग जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश के अंदर। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सबका रिलीजन है, ये देश रिलीजियस देश है। अपने धर्म के लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं। पूरी दुनिया में मस्जिद पे अजान होती है, इसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। अभी कुर्बानी भी आ रही है, कुर्बानी का भी प्रॉब्लम है। हर साल परमिशन मिलता था, सोसाइटी के NOC है, वहाँ मामला वहाँ का घाटकोपर का NOC सोसाइटी के सब कुछ है। लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने
तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। ये देश प्रेशर से चलेगा या कानून से चलेगा? हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें गुस्सा है। हमें ये देश में चलेगा नहीं। देश कानून से चलेगा, चाहे किसी की तादाद कम हो, किसी की ज्यादा हो। कहीं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए अलग अलग लॉ देश में नहीं है। ये जो हो रहा है देश में बिल्कुल नहीं हो रहा है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उतारेंगे नहीं, आप डिसिप्लिन चेक करेंगे। अगर वो ज्यादा है तो बुलाकर समझाएंगे, वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद उनसे खुद उतारने के लिए कहिए। आप जाकर पुलिस के लोग कुछ लोगों को लेकर जाकर उतारेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे यार मेरा बोलना ये है ना, सुन लो मेरी बात, कि कानून सबके लिए एक है। मेरी वही तो मैं भी कह रहा हूँ तुमको, कितनी बार पूछोगे तुम? बराबर होगा। चलो आगे चलो। उनकी हिम्मत है क्या कि और सिर्फ मस्जिद के अलावा और किसी के बारे में बोलने चला? वो सिर्फ मस्जिद का नाम क्यों लेते हैं? मेरा ये ऑब्जेक्शन है। नाम ले कि जहां जहां भी डिसिप्लिन का वो हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, सबका नाम क्यों नहीं लेते वो? इसका मतलब है ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। जो कुर्ला वाले केस के बारे में जो बोल रहे हैं नेहरू प्रेसिडेंट के बारे में, वो जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन। आप ये समझिए, पहली बात तो ये उनको ये बोला गया है कि अगर किसी तरीके की कंप्लेंट अगर मिल रही पुलिस मशीनरी को, दे हैव टू रिएक्ट ऑन दैट कंप्लेंट। और डीसीपी को इसके लिए इख्तियार दिया, पावर दिया गया है कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बोलो भाई जी। अब जो है अब जो है ये जो जजमेंट आया है जो है इन रिगार्ड टू ऑल रिलीजन, में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो लोग थे जागो नेहरू रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करे हैं ताकि उनको तकलीफें हो रही थी। तो उन्होंने पार्टी बनाई किसको? स्टेट मशीनरी को, जिसको उन्होंने अप्रोच किया था और उनकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं होने के लिए उन्होंने ऑर्डर लिया है अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट दैट मस्जिद। उन्होंने ये बोला गया है अगर कोई वायलेशन हो रहा है, अगर लाउड स्पीकर अगर इलीगली लगाए गए हैं तो उतारना चाहिए, और लीगली लगाए हैं तो दैट शुड बी इन अ डेसिबल लिमिट। तो उन्होंने एक क्लियर कट डायरेक्शन फॉर एवरीवन दिया हुआ है। क्यों नहीं गया? बात का दिमाग खराब कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है। अरे सुनिए ना, हमारा सिर्फ एक ही कहना, सुनिए, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। हमने बताया, पूरी बात सुना नहीं क्या आपने? हम लोगों ने ये कहा है ना कि उनको परमिशन मिलना चाहिए डिसिप्लिन का देखते हुए। जो भी वो उसका वायलेशन नहीं करेंगे, आप परमिशन को दीजिए। अभी हम मिलेंगे कमिश्नर से 2 दिन बाद, हमारा डेलीगेशन जाने वाला है। लेकिन कानून सबके लिए बराबर। आज तक कोई भी, हम कभी आज तक किसी दूसरे धर्म के माइक को बंद कराने के लिए हम नहीं गए, लेकिन हमारे खिलाफ 10 एप्लीकेशन जा रही है इधर उधर। हमारा सिर्फ ये मानना है कि मुसलमानों के खिलाफ जो जानबूझ के ये हो रहा है इसको बंद किया जाए। अगर आप वायु से देखेंगे आप ना, तो सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, हाथ बजाती हैं ना, उससे भी वायु पोल्यूशन होता है। और ट्रक चलती है ना, दबाते हैं तो 1 मिनट तक हाथ बजता रहता है। वो कब बंद हो जाएगा? हवाई जहाज, आप चलिए मेरे साथ, मेरा घर है खीरा नगर में, सांता क्रूज में, हर 5 मिनट में एक जहाज जाता है और बात कर ही नहीं सकते आप, इतनी जबरदस्त आवाज आती है। उससे वहाँ की दीवारें फट गई हैं आवाज से। उसको बंद कर देंगे क्या आप? ट्रेन जहाँ से जाती है, बगल में आप रहते हैं, वहाँ 24 घंटे धड़ धड़ आवाज आती है, लोग सो नहीं सकते हैं, उसको बंद कर देंगे आप? अरे भाई, ये तो नफरत के पुजारी लोग हैं जो सिर्फ नफरत लाकर मुसलमानों की मस्जिद की बात करते हैं। किसी ने आज तक मस्जिद के अलावा और कोई लाउड स्पीकर की बात ही नहीं की आज तक। हमारा यही कहना है कि हर लाउड स्पीकर की बात करो, हर जगह की बात करो। अभी गणपति आ रही है,
इनकी हिम्मत है क्या रोकने की? दिखाएं, देखता हूं मैं कितनी हिम्मत इनको है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।